हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र हैं ये संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 2 में लिखा है कि नए राज्यों की स्थापना, लेकिन कहाँ से? जो आउट एरिया हैं उनको ज्वाइन करने से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 में भी लिखा है कि नए राज्यों की स्थापना कैसे की जाएगी? जो भारत से कई छोटे छोटे क्षेत्र या बड़े बड़े राज्यों से कोई नया क्षेत्र बनाना, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 3 में, इसको भी याद रखिएगा। राज्य के नाम में परिवर्तन, ये भी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में। जैसे ओडिशा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ओडिशा, याद रखिएगा। अनुच्छेद यानी कि ये जो आर्टिकल 3 है इसमें लिखा है कि कोई भी राज्य का नाम चेंज करना, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 4 में लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 1, 2, 3 में कोई भी बदलाव तभी होगा जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे, उससे पहले कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत से विधेयक बिल पेश किए जाएंगे संसद में। नेक्स्ट वीरूवादी केस वर्सेस संघ सरकार का मामला। इसमें कहा गया था 1960 में कि संसद भारत के किसी भी भूभाग को अनुच्छेद 3 के तहत किसी अन्य को दे सकती है। इसमें ये पूछा गया था कि जो संसद है वो भारत के किसी भी क्षेत्र को या किसी भी भूभाग को अनुच्छेद 3 के तहत किसी अन्य देश को किसी अन्य को दे सकती है, किसी और को। तो इसका रिप्लाई आया था नहीं में। नेक्स्ट देखते हैं 100वां संविधान संशोधन। जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, इसमें राष्ट्रपति कौन थे इस समय? तो प्रणब मुखर्जी। इसके माध्यम से भारत ने अपने 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया और बदले में कितने क्षेत्र मिले? तो 51, याद रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन जिसमें क्या हुआ था? तो भारत ने अपने 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया था और उसके बदले में कितने क्षेत्र मिले? 51। नेक्स्ट धर आयोग। ये धर आयोग था, धर कमीशन, ये कब आया? इसकी स्थापना कब हुई? तो जून 1948 में, याद रखिएगा, धर आयोग की स्थापना। लेकिन जो स्टेट एग्ज़ाम है उसमें ये डेट दी गई है जून 1947, तो ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? एस के धर, इनको भी याद रखिएगा, जो धर आयोग के अध्यक्ष। इसका उद्देश्य क्या था? कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सिफारिश थी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इस आयोग की सिफारिश थी। राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसका जो धर आयोग था इसका उद्देश्य ये था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन सिफारिशें क्या दी गई थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट JVP कमेटी आई, JVP समिति, जिसमें कौन कौन थे इनके नाम देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, J फॉर, और V फॉर वल्लभ भाई पटेल, ये भी थे इस समिति में। ये नाम पूछ ले जाते हैं। जो JVP समिति थी इसके कौन कौन अध्यक्ष थे? तो और कौन थे? पट्टाभी सितार, ये 3 लोग थे इस समिति में। रिपोर्ट पेश कब की गई? 1948 में, और इन्होंने धर आयोग की सिफारिशों को मान्यता दी। इन्होंने भी कहा कि ये धर आयोग की जितनी भी सिफारिशें हैं वो सही हैं। नेक्स्ट भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई। भाषा के आधार पर इसमें किसके द्वारा? पोट्टी श्री रामुलु द्वारा भाषा के आधार पर मांग की गई, याद रखिएगा इनका नाम। इन्होंने भूख हड़ताल का अनशन किया। जो पोट्टी श्री
रामलू थे और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 में हो गई। याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। ये कब बना, ये डेट याद रखिएगा, 10 अक्टूबर 1953 में। उस समय नेहरू जी की सरकार थी, तो उन्हीं के द्वारा आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना 10 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, ये कब आया, तो इसकी भी डेट याद रखिएगा, 1953 में। डॉक्टर फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग को। अध्यक्ष फजल अली थे और 2 सदस्य और थे जिनके नाम थे KM मणिकर और हृदय नाथ कुंजरू, इनके भी नाम याद रखिएगा। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो इनमें कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे कब आया, 1953 में। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और ये सदस्य भी देख लीजिएगा, KM मणिकर और हृदय नाथ कुंजरू। रिपोर्ट 1955 में, और अधिनियम कब बनाया गया, 1956 में, और 14 राज्य बने थे जी और 6 यूटी थी। जब जो कितने राज्य बने थे, 14 याद रखिएगा, और 6 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का तो मैंने अभी बता दिया, इसका गठन कब हुआ, तो 10 अक्टूबर 1953 में। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट, मुंबई प्रेसिडेंसी से 1 मई 1960 में 2 राज्य बने। याद रखिएगा इनको भी, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी से कितने राज्य बने, तो 2, महाराष्ट्र और गुजरात। और कब बने, 1 मई 1960 में, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, नागालैंड, पंजाब और हरियाणा, इनकी डेट देख लीजिएगा। जो नागालैंड है ये 1 दिसंबर 1963 में बना, साथ ही ये कौन सा राज्य, 16वां राज्य बना था नागालैंड। पंजाब 1 नवंबर 1966 में, और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। ये दोनों सेम डेट में, और इसका डेट अलग है लेकिन सन एक ही है, तो इनको याद रखिएगा। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड बना, पंजाब 1 नवंबर 1966 में, और हरियाणा भी कब बना, 1 नवंबर 1966 में। और इनको देख लीजिएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये कब बने, तो 21 जनवरी 1972 में, इनका भी डेट देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम। 35वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में कब हुआ, तो 1974 में 2A जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। याद रखिएगा, राज्य का दर्जा नहीं मिला, राज्य का दर्जा बाद में मिलता है। और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में 2A को जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का दर्जा कब मिला, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 2A को समाप्त करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा मिला, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इस 2A को समाप्त करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ये इनको कब मिला, तो 1987 में, इनकी डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ को कब मिला दर्जा, तो देखते 1 नवंबर 2000 में, और उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000, इनकी सन सेम है, आगे की डेट्स देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, और झारखंड 15 नवंबर 2000। जो छत्तीसगढ़ है ये बेटा आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, और जो झारखंड था ये बिहार से अलग होकर बना, और उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ इससे मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड यूपी से, और झारखंड कहाँ से, बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना, ये 2 जून 2014, और जो हिमाचल प्रदेश है ये 25 जनवरी 1972 में। जम्मू एंड कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश कब बने, तो 31 अक्टूबर 2019 में, और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में। ये डेट सेम है, इनको भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा।